सुने बेटा, आप लोग को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में P2S और S2P सेल, इंटरकंपनी सेल्स ऑफ इन्वेंटरी पे बात की थी कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को गुड्स बेच रही है और सब्सिडरी पेरेंट को बेच रही है, और उसमें ऐसा भी होता था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेची लेकिन सब्सिडरी ने ईयर एंड पर आगे नहीं बेची। पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेची लेकिन सब्सिडरी ने ईयर एंड तक आगे नहीं बेची। तो बेटा ये प्रॉफिट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रॉफिट ग्रुप के नुक्ता नजर से अनरियलाइज था। याद है, ये प्रॉफिट ग्रुप के नुक्ता नजर से अनरियलाइज प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट ग्रुप के नुक्ता नजर से क्या था? अनरियलाइज प्रॉफिट था, अगर आप लोग को याद हो। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा था अनरियलाइज प्रॉफिट का हम नामो निशान मिटा देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट का हम नामो निशान मिटा देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट का हम नामो निशान मिटा देंगे। मेरी तरफ प्लीज। अच्छा, अब जरा इसकी ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई थी, सब मिलके सोचते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा। बेटा इधर देखें, जब P2S सेल हो रही थी, जब P2S सेल हो रही थी तो जो भी यूआरपी था, जब P2S सेल हो रही थी तो जो भी यूआरपी था वो पेरेंट कंपनी ने बुक किया था। देखो मैं स्क्रीन के सामने ले आया हूं। जब P2S सेल हो रही थी तो जो भी यूआरपी था वो P कंपनी ने बुक किया था, तो वो P के प्रॉफिट्स में शामिल था। हाँ, तो P की रिटेन अर्निंग में शामिल था। जब P2S सेल हो रही थी तो जो भी यूआरपी था वो P ने बुक किया था, तो वो P के प्रॉफिट्स में जो शामिल था और P की रिटेन अर्निंग में शामिल था। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में वो P की रिटेन अर्निंग के रास्ते कंसोलिडेटेड रिजर्व में पहुंच गया होगा। भाई जब P2S सेल हुई है तो जो भी यूआरपी है वो P ने बुक किया होगा, P के प्रॉफिट्स में होगा, तो P के प्रॉफिट्स के रास्ते P की रिटेन अर्निंग में होगा, और P की रिटेन अर्निंग के रास्ते वो कंसोलिडेटेड रिजर्व में पहुंच गया होगा, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व से निकाल देना। लेकिन जब S2P सेल हो रही थी, प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज जागे, जब S2P सेल हो रही थी तो जो भी यूआरपी था वो S कंपनी ने बुक किया होगा, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट था वो S कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो S कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा, एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के रास्ते एस कंपनी के प्रॉफिट्स में आ गया होगा। हाँ, और एस कंपनी के प्रॉफिट्स के थ्रू एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में आ गया होगा। तो बस आप एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से निकाल देना, खुद ब खुद हर जगह पहुंच जाएगा। सही सही है। और इन दोनों केसेस में ग्रुप इन्वेंटरी को भी कम करना, ग्रुप इन्वेंटरी को, क्योंकि आपकी इन्वेंटरी भी बढ़ी हुई होगी, आपकी इन्वेंटरी भी ईयर एंड पे बढ़ी हुई होगी, उसको भी कम करना। सही है, तो देखें, यहाँ देखें, ये स्टेप पढ़ो। P2S सेल का स्टेप क्या था? यूआरपी, प्लीज देखें यहाँ, URP will be deducted, URP will be deducted from CR and group inventory, URP will be deducted from CR and group inventory। सही है। जबकि S2P सेल का स्टेप क्या था? URP will be deducted, URP will be deducted from S companies post retain earning, URP will be deducted from S companies post retain earning and group inventory। याद है, ये सब हमने बातें की थी। देन उसके बाद इधर देखें प्लीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट यूआरपी, हाउ टू कंप्यूट यूआरपी। देखो स्क्रीन पे, देखो ब्लू पेन से, हाउ टू कंप्यूट यूआरपी। यूआरपी कैसे कैलकुलेट होता था बेटा? व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट यूआरपी, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। जब भी आपको यूआरपी कैलकुलेट करना हो, पहले हमेशा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। पहले टोटल प्रॉफिट निकाला और फिर ईयर एंड पर ये चेक कर लेना कि कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं। ईयर एंड पर ये चेक कर लेना कि कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं, कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं। जितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी होंगी उतने परसेंट प्रॉफिट आपका अनरियलाइज होगा, जितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी होंगी उतने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, यूआरपी आ जाएगा। सही है। तो अगर आप लोगों को याद हो, इफ यू रिमेंबर, बेटा मैंने पूरा यूआरपी निकालने की एक मशक कराई थी, मैंने यूआरपी निकालने की एक मशक और एक प्रैक्टिस कराई थी, यूआरपी निकालने की एक मशक और एक प्रैक्टिस कराई थी, याद आया? हाँ, कुछ सवाल आपको कराए थे। देखो ये वाली एक्सरसाइज कराई थी, ये वाली एक्सरसाइज कराई थी, ये वाली एक्सरसाइज कराई थी, देख लो। एक सेकेंड। हाँ, अब आज मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं और मैं उसकी पोस्टिंग के साथ पूरा सिखा रहा हूं। देखो P2S और S2P सेल की पोस्टिंग के साथ, और पुराना रिवीजन हमेशा, हर सवाल में पुराना रिवीजन होता रहेगा।
हर सवाल में पुराना रिवीजन होता रहेगा, हर सवाल में पुराना रिवीजन होता रहेगा। चलो आ जाओ बेटा, आप लोग अपनी बुक में गालिबन अब देखो ये क्वेश्चन निकाल लो। अपनी बुक का पेज नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं आपको इस क्वेश्चन की पिक्चर सेंड कर देता हूं ग्रुप पे। इस क्वेश्चन की पिक्चर मैं आपके सामने ग्रुप पे सेंड कर देता हूं, देखो। एक मिनट, इसकी कोई चीज मैंने मिस कर दी है। देख लो, पेज नंबर 53 है, मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप पे, मैंने ग्रुप पे आपको भेज दिया, देख लें। जी, पेज नंबर 53 है। मैं ये सवाल प्रॉपर एक बार बुक में खोल लेता हूँ, मेरे पास बुक भी है, मैं स्क्रीन पे बुक खोल लेता हूँ, ठहरे। चलें, नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नजर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट बेटा। पी कंपनी ओन, क्या लिखा है? पी कंपनी ओन 75%, बहुत गौर से सुनना। पी कंपनी ओन 75% ऑफ द शेयर्स ऑफ एस कंपनी सिंस इनकॉर्पोरेशन। ये एक बार मैंने पहले कराया था, सिंस इनकॉर्पोरेशन वाली बात एक बार पहले मैंने कराई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान मतलब सुनो। जिस वक्त एस कंपनी ने दुनिया में आंखें खोली, जिस वक्त एस कंपनी का जन्म हुआ, एस कंपनी ने दुनिया में आंखें खोली, जिस वक्त एस कंपनी ने दुनिया में आंखें खोली, उसी वक्त पेरेंट कंपनी ने उसे टेक ओवर कर लिया। जिस वक्त एस कंपनी ने दुनिया में आंखें खोली, उसी वक्त पेरेंट कंपनी ने उसे टेक ओवर कर लिया, उसी वक्त पेरेंट कंपनी ने उसे टेक ओवर कर लिया, उसे टेक ओवर कर लिया, राइट। तो बेटा एक कंपनी अभी अभी दुनिया में आई है तो उसने कुछ भी नहीं कमाया होगा, एक कंपनी अभी अभी दुनिया में आई है तो उसने कुछ भी नहीं कमाया होगा। तो याद रखना बेटा, एक्विजिशन डेट का जो पैकेट बनेगा उसमें रिटेन अर्निंग जीरो लेना, जो प्री रिटेन अर्निंग होगी ना, प्री रिटेन अर्निंग उसको जीरो लेना, सही है। क्योंकि आपने टेक ओवर कब किया? जब कंपनी ने अभी अभी आंखें खोली, तो उस वक्त कंपनी ने कुछ भी कमाई शुरू ही नहीं की होगी, तो प्री रिटेन अर्निंग जीरो होगी। यहाँ जो आप पैकेट्स बनाते हो ना, उसमें प्री रिटेन अर्निंग जीरो होगी, प्लीज बी केयरफुल। नाउ अब क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर टू 31 August X2, एस कंपनी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू पी कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 20,000। ये देखो एस टू पी, ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, प्लीज प्लीज देखें। सेल हुई है एस टू पी, सेल हुई है एस टू पी, दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट में नजर आ रहा है, वैसे तो मैं बॉक्स भी बना दूंगा। एस कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 10,000 की, बेची कितने की? 20 की। एस कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 10 की, इनको बेची 20 की, खरीदी थी 10 की, बेची कितने की? 20 की। तो इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट बोलो कितना हुआ है? 10,000 का। हाँ, अब टोटल प्रॉफिट तो निकला है, 10 की चीज 20 में बेची, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब याद है अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता था? अब आप चेक करें ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स बच गई है। अब आप चेक करो कि ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स बच गई है, ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स बच गई है, चेक करें। एंड क्या लिखा है? एंड दीज गुड्स वर स्टिल, यानी सारी की सारी गुड्स अनसोल्ड बाय पी कंपनी एट द ईयर एंड। भाई ईयर एंड पर कुछ भी आगे नहीं बिका, सारी की सारी गुड्स ईयर एंड पर बच गई हैं। एंड दीज गुड्स, ये देख लो ना, एंड दीज गुड्स, एंड दीज गुड्स, ये पढ़ो ना, एंड दीज गुड्स वर स्टिल अनसोल्ड बाय पी कंपनी एट द ईयर एंड। बेटा सारी की सारी गुड्स, सारी की सारी गुड्स ईयर एंड पर बच गई हैं। इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज होगा। यूआरपी कितना है? 10,000। यूआरपी कितना है? 10,000। तो अब देखो मैं सिर्फ तुम्हें एक ओरल ट्रीटमेंट बता रहा हूं, फिर हम मिलकर कर लेते हैं। सुने, यहां देखें, जब एस टू पी सेल हुई है, सब मिलके ट्रैक करना शुरू करो, सोचना शुरू करो। जब एस टू पी सेल हुई है तो जो भी यूआरपी होगा वो एस ने बुक किया होगा। जब एस टू पी सेल हुई है तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा। हाँ, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो किसने बुक किया होगा? एस कंपनी ने बुक किया होगा। तो वो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा अनरियलाइज प्रॉफिट। तो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के रास्ते एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में चले गया होगा। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग के अंदर यूआरपी शामिल है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में यूआरपी शामिल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से एक बार यूआरपी निकाल देना, आगे खुद ब खुद सब सही हो जाएगा।
और दूसरी एक चीज है कि एस ने पी को जब गुड्स महंगी बेची है तो पी कंपनी की इन्वेंटोरी में भी तो यूआरपी शामिल होगा, तो ईयर एंड पर इन्वेंटोरी को भी 10,000 से कम कर देना, ईयर एंड पर ग्रुप इन्वेंटोरी को भी 10,000 से कम कर देना, एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। ओके, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। बहरहाल अब अगला मरहला क्या है, यू नीड टू मेक द पैकेट्स, वही सारा काम करना है। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, यहां देखें, मुझे एक चीज बताएं कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्वेश्चन को देख के बताएं, क्वेश्चन को देख के बताएं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीओआई कितनी है। बेटा आपके काफी सारे सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन को देखकर बताओ व्हाट इज सीओआई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन को देख के बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। 75,000, बिल्कुल सही है। ये रही पेरेंट कंपनी के एसेट साइड पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 75,000, पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 75,000, नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000 है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये रही 75 है, नजर आ गई। हाँ ये सीओआई है, ये सीओआई है। ओके अच्छा बेटा पहली लाइन में देखें कि हमारी होल्डिंग कितनी है, पहली लाइन में चेक करो हमारी होल्डिंग कितनी है, 75%। पहली लाइन में है हमारी होल्डिंग 75% है, पहली लाइन में हमारी होल्डिंग 75% है, पहली लाइन में हमारी होल्डिंग 75% है। हाँ पक्का, तो बताओ हमारी होल्डिंग 75 है तो एनसीआई की 25% होगी, एनसीआई की 25% होगी पक्का। अब बच्चे आप लोग जहां भी बैठे हो आपको क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करनी है, क्वेश्चन में एक डाटा मिसिंग है, आप लोग सब क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर लें, सब बच्चे क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करें, वो सवाल में नहीं गिवन है, पढ़ लिख लो, सवाल में एक लाइन लिख लो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन इक्वल्स 25,000, ये ऐड कर लो बेटा, सवाल में ये एक लाइन ऐड कर लो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन इज इक्वल टू 25,000, ये नॉर्मली तैयार गिवन होती है, सवाल में नहीं गिवन है, सवाल में एक चीज की कमी थी, मैंने आपको खुद से बता दी है। बेटा अपनी आप जहां भी बैठे हुए सवाल में एक लाइन ऐड कर लें, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन ऐड कर लें, कर लिया। हाँ भाई, fair value of NCI at acquisition, fair value of NCI at acquisition, हाँ भाई। अब करना क्या है, मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, सवाल आपके पास है और मैं सब चीजें आपके सामने पैकेट्स वगैरह सब बनाता हूँ, सही है। आइए मूव कर रहे हैं हम लोग, ये देखें यहाँ देखें, यहाँ देखें, देखो बेटा ये आपका एक्विजिशन डेट है, नेट एसेट्स ये देखें, और ये है रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। एक है आपके पास एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स और एक है आपके पास रिपोर्टिंग, एक है आपके पास रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स, एक है रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। बेटा देखें आराम से क्वेश्चन की रिपोर्टिंग डेट पे जाएं, आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एस कंपनी का 1 लाख है और रिटेन अर्निंग ईयर एंड पे 60,000 है, देख लो नीचे जाके बैलेंस शीट में आंखें खोल के आराम से तसल्ली से देख लो, तसल्ली के साथ देख लो, शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख और रिटेन अर्निंग कितनी है 60,000, रिटेन अर्निंग है 60,000, रिटेन अर्निंग कितनी है 60,000। अब सही, अब बेटा आपको पता है हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर सकती, एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए इशू नहीं कर सकती, नए शेयर इशू नहीं कर सकती, याद है, तो शेयर कैपिटल तो वही होगा। अच्छा बेटा इस सवाल में एक बड़ी खास बात थी, इस सवाल में प्लीज सुनना, ये डायलॉग बहुत अहम है, इस सवाल में क्लियर लिखा हुआ था कि पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को उसी दिन टेक ओवर कर लिया जिस दिन एस कंपनी दुनिया में आई, जिस दिन एस कंपनी दुनिया में आई उसी दिन पेरेंट कंपनी ने उसे टेक ओवर कर लिया, याद है। हाँ तो इस सवाल में बेटा आपके पास यहाँ एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 0 होगी, क्योंकि जिस दिन मेरे मेरे डियर स्टूडेंट सुनो, जिस दिन एस कंपनी दुनिया में आई उसी दिन जब आपने टेक ओवर कर लिया तो उसने तो अभी कुछ काम ही शुरू नहीं किया होगा, अभी तो बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, तो प्री रिटेन अर्निंग 0 होगी।
पक्का? अब देखें, इधर देखें, बताओ, ये पैकेट 100,000 का है बेटा और ये पैकेट कितने का है बेटा? 160 का। अब आप मुझे आराम से बताएं, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 60,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 60,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 60,000 है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग है 60,000। सही है, ओके। ये एक पुराना सा काम है जो आपने पहले से करते आ रहे थे, ये आपने कर लिया। 60,000 कैसे आया बेटा? नीचे बैलेंस शीट में देखें, मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये रही, देखो, ये रही बैलेंस शीट में, नीचे रिटेन अर्निंग 60,000 लिखी हुई है। ACQ का मतलब एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया हो। एक्विजिशन डेट का मतलब जिस दिन पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया हो। इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट सिर्फ यही है बेटा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब अभी अभी कंपनी पैदा हुई। इनकॉर्पोरेशन का मतलब अभी अभी कंपनी पैदा हुई, कंपनी ने आंखें खोली और मैंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो एक कंपनी अभी अभी पैदा हुई है, बेवकूफों एक बात सोचो, एक कंपनी अभी अभी पैदा हुई है, ये क्या हुआ? अच्छा, एक कंपनी अभी अभी पैदा हुई है तो उसने अभी कमाना शुरू ही नहीं किया होगा ना, कॉमन सेंस यार। तो उसकी रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पे 0 होगी। अभी तो काम धंधा शुरू ही नहीं हुआ भाई, राइट? अब इसके बाद आपने सवाल में पढ़ी थी एक S2P सेल, एक S2P सेल पढ़ी थी, मैं उसका भी तुम्हें डब्बा बना के समझाता हूं ताकि तुम्हारी आदत उससे है। देखो इधर देखो, एक S2P सेल हुई थी इस तरह की, S2P सेल, ये देखो। आप जाके क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन अब आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं है तो मैंने पिक्चर भी सेंड की है बेटा, उससे कर लो, मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी है। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, एस कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 10 की और बेची आगे 20 की। तो बताओ, पहले आपने निकाल लिया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा? आराम से देखें, 10,000। और अब आप सोच के बताएं, ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी थी? ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी थी? तो उसने लिखा हुआ है कि 100 की 100% गुड्स यहाँ बच गई हैं, आगे 0% बिकी है, कुछ भी नहीं बिकी। ईयर एंड पर कुछ भी नहीं बिकी, ईयर एंड पर कुछ भी नहीं बिकी, ईयर एंड पर कुछ भी नहीं बिकी, ईयर एंड पर कुछ भी नहीं बिकी। हाँ, तो इसका मतलब बेटा सारा का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज होगा, पूरा 100% प्रॉफिट अनरियलाइज होगा। तो वही आपका यूआरपी आ जाएगा 10,000। कंप्लीट यूआरपी कितना आ गया? 10,000। कंप्लीट यूआरपी कितना आ गया बोलो? 10,000 रुपए का यूआरपी आ गया। अब यूआरपी की पोस्टिंग सोचो, S2P सेल हुई है तो किसने, जरा सोचो एक मिनट, S2P सेल होगी तो जो भी यूआरपी होगा, जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा। तो जब एस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में होगा तो वो एस कंपनी के प्रॉफिट्स में आ गया होगा। तो एस कंपनी के प्रॉफिट्स के रास्ते एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में आ गया होगा। हाँ, तो मैं एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से निकाल दूं, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से निकाल दूं। देखो तुम्हारे सामने है, ये देखो ऊपर, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? 60,000। इधर ही से देखो, इधर ही नीचे गए, लेस यूआरपी, यहीं से 10,000 रुपए निकाल के इसको सही कर दिया। देखो इसकी मुरम्मत कर दी, ये अभी अभी हो गई 50,000 बस। अब आज के बाद एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 60,000 नहीं है, 50 हो गई। आपने इसकी मुरम्मत कर दी, इसको सही कर दिया, इसको पाक साफ कर दिया, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया। सही। अब पक्की बात है, अब मेरी अर्ज सुने। बच्चे ने कहा सर एक और जगह भी आपने लिखवाया था, आपने कहा था एक तो ये आप इसे निकालेंगे एस कंपनी के पोस्ट रिटेन अर्निंग से, और एक इन्वेंटोरी से भी निकालेंगे, याद है? इन्वेंटोरी से, इन्वेंटोरी से भी निकालते हैं। जहां बैलेंस शीट अपने जहां जहां बैठे हुए देखें, आप अपनी बैलेंस शीट में से जाके ये देखो, इन्वेंटोरी में से भी 10,000 माइनस कर दो। बच्चे ने कहा किस कंपनी की इन्वेंटोरी से माइनस करें? मैंने कहा एक बात बताऊं, किसी में से भी कर दो, दोनों में से किसी भी कंपनी से कर दो, क्योंकि एंड में तो एडिंग टुगेदर ही होना है ना।
दोनों में से किसी की भी इन्वेंटरी में से कर दो, एंड में तो एडिंग टुगेदर ही होना है ना, इम्पैक्ट वही आएगा, एंड में एडिंग टुगेदर ही होना है तो इम्पैक्ट वही आएगा, सही है। तो एक बार एस कंपनी की पोस्ट एटेंडेंट से लेस की और एक बार ये इन्वेंटरी ग्रुप इन्वेंटरी से लेस कर दी। ग्रुप इन्वेंटरी का मतलब किसी से भी कर दो, एंड में तो ऐड ही होना है। तो देखो ये आपने ये स्टेप पोस्ट कर दिया, ये स्टेप पोस्ट कर दिया। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये सवाल नॉर्मल सवाल है। अब ये सवाल लास्ट क्लास का सवाल है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये सवाल लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। तीन चीजें निकालेंगे, देखो गुडविल निकालेंगे, सीआर निकालेंगे, एनसीआई निकालेंगे, वही पुराने काम करेंगे, गुडविल सीआर एनसीआई। बताओ बताओ तुम लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में बताओ, चलो चैट बॉक्स में लिखो गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है, बताएं गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है, बताओ गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है, बताओ भाई। एक्विजिशन डेट, वेरी गुड, लिखो लिखो भाई, इन्वॉल्व बी, इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। गुडविल एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट होती है, सही है। अच्छा बेटा बताओ ये 100% होल्डिंग वाला सवाल है, 100% से कम होल्डिंग है? 100% होल्डिंग वाला सवाल है, 100% से कम होल्डिंग है, बोलो भाई। कम होल्डिंग है, तो इस बार एनसीआई, ये इसमें इस बार एनसीआई भी आएगा, वेरी गुड रिस्पॉन्स चाहिए, इस बार एनसीआई भी आएगा। चलो ये देखो मैंने क्या करा, मैंने यूं लिखा, देखो ये आपको कैलकुलेशन आपको सिखाई थी, देखो मैंने लिखा सीओआई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोग को अभी मैंने जब क्वेश्चन दिखाया था तो बैलेंस शीट में 75,000 की सीओआई थी, 75,000 की क्या थी, सीओआई थी, याद है। इसमें ऐड हो जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन थी 25,000। टोटल 100,000 आ गया, टोटल कितना आ गया, 100,000 आ गया। अब इसमें से आप लेस करोगे, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। यहां देखें बेटा, बताओ एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट कितना है, इधर देख लो सब बच्चे, 1,00,000 है। एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट पूरा 100,000 है। हाँ भाई देखो, तो आप हजरात ये देखें, आपने यहाँ 100,000 लेस किया तो सीधा सीधा गुडविल जीरो आ गई। गुडविल क्या आ गई, जीरो। बच्चे ने फौरन से बोलो सर ये गुडविल जीरो क्यों आई, बट बच्चे ने कहा गुडविल जीरो क्यों आई। मैंने कहा एक कॉमन सेंस की बात हो, आपने पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया है पैदा होते ही, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर किया है पैदा होते ही। तो जब पेरेंट कंपनी एस कंपनी को पैदा होते ही टेक ओवर करेगी तो अभी उसका कोई नाम ही नहीं होगा, गुडविल होगी ही नहीं, तभी गुडविल जीरो आ रही है। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को पैदा होते ही टेक ओवर किया है तो अभी उसकी कोई गुडविल होगी नहीं, तभी गुडविल जीरो आ रही है, तभी गुडविल क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ओके, अब दूसरी चीज, इधर देखो, इधर देखो, मैं दूसरी चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ एनसीआई। ये देखें मैं यहाँ एनसीआई कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखें मेरा डायलॉग सुनो। इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी, बेटा आराम से सुने, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। इधर देखो मेरी वीडियो में देखो, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपको प्लेट में रख के गिवन होती है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमेशा आपको प्लेट में रख के गिवन होती है, याद है, हाँ राइट। तो आप यहाँ लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है बेटा, 25,000 अभी मैंने लिखवाया था, मैंने 25,000 अभी लिखवाया था। बस इसमें क्या करेंगे, इधर देखें, इधर देखें, ये एक्विजिशन डेट की है ना, बस आप बताएं बाद में, जबकि हमें बैलेंस शीट तो यहाँ रिपोर्टिंग डेट पे बनानी है, बैलेंस शीट हमें बनानी है रिपोर्टिंग डेट पे, तो बाद में जो भी चेंज आया ना उसको एडजस्ट कर दें, एस कंपनी के नेट एसेट्स में जो भी चेंज आया यानी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग को एडजस्ट कर दें। और अब मुझे बताएं, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आपने 50,000 कर दिया, यदि 50,000 कर दिए तो आप इसमें लिखेंगे, ये देखें इधर देखें, एड एस कंपनीज पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग, ये देखें बेटा 50,000 इंटू 25%, एनसीआई फॉर एसओएफपी, सही, एनसीआई फॉर एसओएफपी। अब उसके बाद अगली चीज है कंसोलिडेटेड रिजर्व।
अगली चीज है कंसोलिडेटेड रिजर्व। बेटा आप लोगों को याद होगा हम कंसोलिडेटेड रिजर्व को लिखते हैं सीआर। क्या लिखते हैं? सीआर। सीआर का मतलब दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन, रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन। याद है? चलो मेरी तरफ, मेरी तरफ बताएं बेटा। क्वेश्चन में जाके देखें पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है। ये देखें, ये देखें क्वेश्चन आपके सामने है। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 1.5 लाख, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 150,000। ये देखो आपने लिखा पी कंपनीज रिटेन अर्निंग है 1,50,000 और आप एस कंपनी के ले लोगे पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग का शेयर लोगे। याद है? हाँ। तो मुझे बताओ एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी थी? 50,000। और बेटा देखो 25% एनसीआई को दे दी तो 75% अपनी है ना बेटा। हमारी होल्डिंग इस बार 75% है ना। याद है? कितना आया? 37,500, 37,500। बेटा करो कितना बनता है? 187,500। सही। तो बेटा आपके पास देखो गुडविल भी कैलकुलेट हो गई विच इज 0, एनसीआई भी कैलकुलेट हो गया और कंसोलिडेटेड रिजर्व भी हो गया। गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई सब हो गया। अब एक मिनट, एक मिनट, कुछ बच्चों ने बैलेंस शीट बना भी लिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बी कॉन्फिडेंट, आप लोग सब बना लेंगे। मैं बना देता हूँ अभी। सुनो ये चीजें आपके सामने है, देख लो पहले एक नजर। ये चीजें आपके सामने देखो, गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई। गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई। अब अगली चीज, अगली चीज बेटा अब आखिरी सेकंड लास्ट स्टेप है कैंसिलेशन, मशहूर जमाना, एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर। ये देखो एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर। एलिमिनेशन में देखो नॉर्मली ये देखो पेरेंट कंपनी के एसेट साइड से ये इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का ये इक्विटी का पैकेट। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी की इक्विटी का पैकेट और एस कंपनी के इक्विटी का पैकेट। ये कैंसिल कर दिया। हाँ। बच्चे ने कहा इन दोनों में फर्क है। मैंने कहा आप परेशान ना हो, इसका जो भी फर्क है वो गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीए में एडजस्ट हो जाता है जो डिफरेंस है। सही है। अब एक आवाज लगानी है। कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एडिंग टुगेदर करना है, टॉप टू बॉटम एडिंग टू गैदर करना है। मैं स्क्रीन मूव कर रहा हूं, आपके पास बुक है, आप अपनी बुक में से देख लेना। सही है। यहाँ देखें, इधर मैं लिख रहा हूं, ये देखो कंसोलिडेटेड SOFP as at 31st December X2। ये रहा, इधर देखो बेटा एसेट्स लिखा। एसेट्स में मैंने सबसे पहले लिखा पीपीई। एक के पास एक 20 के हैं, दूसरे के पास कितने के हैं देखो, एक 25 और एक 20। चलो ये आ गया 245,000 के नॉन करंट एसेट्स हैं। गुडविल 0 थी, याद है? टोटल नॉन करंट एसेट 245 है। अब करंट एसेट देख लो, करंट एसेट्स देखो, इन्वेंटोरी कितने की है देखो भाई। इन्वेंटोरी है, एक के पास है 50,000 की है, दूसरे के पास है 48,000 और याद है यूआरपी लेस हुआ था। याद है इन्वेंटोरी में से यूआरपी 10,000 का लेस हुआ था, याद है? चलो बताओ कितना हुआ? 88,000 की इन्वेंटोरी आ गई। अब रिसीवेबल्स कितने हैं? रिसीवेबल्स हैं 20 एंड 16। रिसीवेबल्स हैं 20 + 16। बताओ बेटा कितना आया? 36। चलो ये सारे एसेट्स कोई बच्चा अल्लाह का बंदा बता देगा? कोई अल्लाह का बंदा सारे एसेट्स बता सकता है मुझे? हाँ भाई एसेट्स आ रहे हैं, किसी ने मुझे बोला है 369,000 की एसेट साइड है। बेटा मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, आप देख लें। मैं रुक रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आराम से देख लें प्लीज। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब बेटा मेरे पास नीचे जगह नहीं है, एक और सवाल लिखा हुआ है तो मैं यहीं साइड पे, मैं यहीं साइड पे आपके सामने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बना रहा हूँ। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। चलो बेटा शेयर कैपिटल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का आता है
ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितना आता है पेरेंट कंपनी का, और वो है 80,000। ठीक है, दूसरी चीज आती है कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व मैंने कहा था रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाना, आपने कंसोलिडेटेड रिजर्व की वर्किंग अलग से कर ली है, तो वो आएगा 187,500, 187,500। उसके बाद एनसीआई आएगा, एनसीआई आएगा, एनसीआई आएगा कितना, एनसीआई हमने कितना निकाला था, एक मिनट बताता हूँ बेटा, हमने 37,500 का एनसीआई निकाला था, हमने 37,500 का एनसीआई निकाला था, ये तीन चीजें आ गई। अब देखते हैं लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज एक की 40 है, एक की 24। करंट लाइबिलिटीज एक की 40 है और एक की है 24। बेटा देखें कितना है, 64,000। चलो बेटा ये सब ऐड कर लो, ये सब ऐड करो, यस बैलेंस, देखो बेटा बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये देख लें आपके सामने बैलेंस है। मैं थोड़ी देर चुप हूं, आप देख लें, सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का एक सवाल आ रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का मतलब एनसीआई की मार्केट वैल्यू, एनसीआई की शेयर प्राइस, एनसीआई वालों के जो शेयर्स है ना, जो 25%, उनकी मार्केट प्राइस, उनकी कीमत खरीद। बेटा देख लो ये हो गया आप लोगों से, ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखें ये लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में ही था, वैसा ही सवाल था, बस आज एक यूआरपी ऐड हुआ था, वैसा ही सवाल था, एक यूआरपी ऐड हुआ था। यूआरपी हमने एक एडजस्ट किया था यूआरपी, और एस टू पी सेल था, एस टू पी सेल था, तो वो यूआरपी एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो एस कंपनी के प्रॉफिट्स में होगा, तो एस कंपनी की रिटेन अर्निंग में होगा। तो आपने एक बार एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से निकाला, और एक बार आपने उसको ग्रुप इन्वेंटरी से निकाला, क्योंकि जब एस ने पी को महंगा बेचा है, एस ने पी को महंगा बेचा है, तो पी की इन्वेंटरी के अंदर भी तो यूआरपी शामिल होगा, सोचो। चलें, अब आपके पास एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसका नाम है, मैं आपको स्क्रीन पे खोल देता हूं सवाल। ये लें, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 ऑफ योर बुक, ये रहा, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे खोल दिया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये सवाल खुद करके दें मुझे। चलें स्टार्ट। अच्छा, रिजर्व्स का मतलब यहाँ एक मिनट, ये पहली लाइन नजर आ रही है, इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा है, पी कंपनी एक्वाइर्ड ऑल दी शेयर्स, ऑल दी शेयर्स का मतलब 100% होल्डिंग, यानी हम ही हम, ये केस कराया है ना, पी कंपनी एक्वाइर्ड ऑल दी शेयर्स का मतलब हम। इस बार इस सवाल में जो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं उसमें एनसीआई नहीं है, अब जो मैं आपको सवाल दे रहा हूं उसमें एनसीआई नहीं है बेटा, नहीं है, नो नो एनो नो नहीं है, उसमें एनसीआई नहीं है। ओके, अच्छा, 1 ईयर अगो व्हेन दी रिजर्व से मुराद रिटेन अर्निंग, रिजर्व से मुराद क्या है, रिटेन अर्निंग। जिस दिन हमने टेक ओवर किया उस दिन की रिटेन अर्निंग कितनी थी, 10,000। जिस दिन हमने टेक ओवर किया उस दिन की रिटेन अर्निंग 10,000 थी, सही है। चलो, आपके सामने सवाल है, मैं सवाल व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 6 to 7 मिनट्स हैं टू टैकल दिस क्वेश्चन। चलें, इसमें भी देखें नीचे यूआरपी है और आपस के रिसीवेबल पेबल की भी कैंसिलेशन है। चलें, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट प्लीज। और इस बार एनसीआई नहीं है, देखो इस सवाल में 100% होल्डिंग है। ये सवाल पेज नंबर मेरे ख्याल से कौन सा है, पेज नंबर है 54 है, गालिबन पेज नंबर 54 है। स्टिल मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये।
चलो बेटा, मैं इसके सवाल की पिक्चर भी आपको भेज देता हूँ। करें, स्टार्ट करें बेटा। बेटा प्लीज कर लें, बेटा जी करें। बेटा करके दें प्लीज। सब बच्चे सॉल्व करें प्लीज।
कर लिया? बोलो बेटा। करा? चले, मैं एक दो मिनट, 2-3 मिनट और दे रहा हूँ। ट्राई ट्राई, पूरे दिलो जान से ट्राई करो, पूरे दिलो जान से ट्राई करो। कर लोगे आप लोग, शायद कर लोगे। कर लिया? चले, अब बेटा मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग देखें, आप लोग देखें अच्छी तरह, दिलो दिमाग इधर रखें। मैं पूरी पूरी बात समझेंगे, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। सुने, P company acquired all the shares. All the shares means 100% holding. All the shares means 100% holding, right? In S company a year ago when the reserves of S company stood at 10,000. टेक ओवर वाले दिन, टेक ओवर वाले दिन एस कंपनी की, टेक ओवर वाले दिन एस कंपनी की रिटेन अर्निंग थी 10,000, ठीक है, राइट? अब यानी ये एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है, जिसको हम बोलते हैं प्री रिटेन अर्निंग। ये एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है, जिसको हम बोलते हैं प्री रिटेन अर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री रिटेन अर्निंग। अब सुने आप, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये डील सुनो, एस कंपनी सोल्ड गुड्स टू पी कंपनी, एस टू पी, अगेन एस टू पी सेल हुई है फॉर 50,000, ये सेलिंग प्राइस गिवन है। देखो इसका लाइन का मतलब क्या है, एस कंपनी ने, मेरी तरफ प्लीज, एस कंपनी ने पी कंपनी को 50,000 की गुड्स बेची, एस कंपनी ने पी कंपनी को 50,000 की गुड्स बेची। हमेशा हमेशा सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते थे, हमेशा सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते थे, याद है? बीइंग 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी मार्जिन, ये देखो मार्जिन है, ये मार्जिन है। 20% ऑफ ऑन सेल्स का मतलब मार्जिन लिया है, तो आपने एससीपी से पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है। एससीपी से पहले आपने क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, ओके। एट द बैलेंस शीट डेट 15,000 ऑफ दीज गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द इन्वेंटोरीज ऑफ पी कंपनी। ये छोड़ दो, ये मेरा काम है, मैं सिखा दूंगा, मैं भी स्केच बना के। चलो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको, 1 मिनट, अजान हो रही है, अजान हो रही है, 1 मिनट। बेटा एक बात सब सुन लें, आप लोग अपने ऑफिशियल नेम से इस जूम की क्लास को ज्वाइन करेंगे तभी आपको एडमिन अलाउ करेगा। एक अटेंडेंस हो रही है इसके अंदर, एक एडमिन है इसके अंदर, प्लीज।
चले, आप लोग के पास क्वेश्चन है, मैं जरा इसका वो चेंज कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, वेरी गुड। यहाँ देख लें आप हजरात, सबसे पहले ये देखें, एक्विजिशन डेट, नेट एसेट्स, ठीक है, एक्टिव एक्टिव प्लीज। और दूसरा होगा रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। एक है एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स और एक रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात सुनो बेटा, आप अगर क्वेश्चन में जाके देखें तो आपका शेयर कैपिटल यहाँ है, ईयर एंड पे देखो, नीचे बैलेंस शीट में देखो 30,000 है। आपका शेयर कैपिटल है 30,000 का। आप सब जानते हैं कि हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता, तो जो शेयर कैपिटल यहाँ होगा वही शेयर कैपिटल यहाँ भी होगा, वही शेयर कैपिटल यहाँ भी होगा, वही शेयर कैपिटल यहाँ भी होगा, वही शेयर कैपिटल यहाँ भी होगा। ओके, अब ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग कितनी होगी? 22,000। ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग क्या होगी? 22,000। ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग होगी 22,000। ऐसा ही है, हाँ। अब बताएं बेटा, एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग पहले लाइन पे लिखी थी रिजर्व्स, याद है? पी कंपनी ने जब एस कंपनी को टेक ओवर किया था उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग और रिजर्व थे 10,000। पी कंपनी ने जब एस कंपनी को टेक ओवर किया था उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग थी 10,000, याद है? तो रिटेन अर्निंग लिखी थी आपने एक्विजिशन डेट की 10,000। बेटा प्लीज गौर से सुने। अब मुझे बताएं, आपकी एक्विजिशन डेट का पैकेट कितना है? 40,000। और बेटा रिपोर्टिंग डेट का पैकेट गालिबन गालिबन आया है 52। सही है, एक्विजिशन डेट का पैकेट है 40 और रिपोर्टिंग डेट का पैकेट कितना है? बोलो बोलो, रिपोर्टिंग डेट का पैकेट कितना है? 52। तो बताएं, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आपकी सीधी सीधी आ गई है 22,000, नहीं 12,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आपके पास 12,000 आ गई है। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आपके पास 12,000 आ गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ देखें प्लीज, अब क्या स्टोरी है। अब एक S2P सेल हुई है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इधर देखें। एस कंपनी ने पी कंपनी को कुछ गुड्स बेची हैं। एस कंपनी ने पी कंपनी को कुछ गुड्स बेची हैं 50,000 की। एस कंपनी ने पी कंपनी को 50,000 की गुड्स बेची हैं और 50,000 की गुड्स पे मार्जिन लिया है 20% मार्जिन। तो देखो मैंने आपको इस तरह पढ़ाया था, ये देखो मैंने यहाँ लिखा एस सी पी परसेंटेज एंड डॉलर्स। डॉलर वाले कॉलम में सेल्स गिवन है 50,000 की, और आपको पता है इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100%। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100%। तो आपने सेल्स को 100 लिया, हाँ, और प्रॉफिट कितना है? 20%। तो ये आपके पास होगा 80%। सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट आपके पास होगी 80। पक्का? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं बेटा, 50,000 डिवाइड बाय 100, 50,000 बराबर 100 के, डिवाइड बाय 100 इंटू 20 करो, तो इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10,000, जबकि कॉस्ट आ रही होगी 40,000। सही है, तो नाउ द फुल पिक्चर इज, फुल पिक्चर क्या है? एस कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 40 की। एस कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 40 की। प्लीज एनर्जी, प्लीज एनर्जी। एस कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदी थी 40 की और पेरेंट को बेची कितने की थी? 50 की। तो इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट हुआ था 10,000। इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट हुआ था 10,000। अब बेटा ये लास्ट क्लास मैंने आपको इसी वजह से कंडक्ट की थी, लास्ट क्लास इसी वजह से कंडक्ट की थी। अब हमें ये बताना है कि ईयर एंड पर कितने परसेंट गुड्स बच गई हैं, यानी ईयर एंड पर कितने फीसद गुड्स नहीं बिकी हैं। तो बेटा उसने लिखा हुआ है कि ईयर एंड पर 15,000 की गुड्स बच गई हैं। ईयर एंड पर 15,000 की गुड्स बच गई हैं। अब आप दिमाग से सोचें, एस ने पी को 50,000 का माल बेचा था। एस ने पी को 50,000 का माल बेचा था, उसमें से 15,000 की गुड्स बच गई, उसमें से 15,000 की गुड्स बच गई हैं। तो 15,000 50,000 का कितने परसेंट होता है भाई? 15,000 50,000 का कितने परसेंट होता है? यहाँ देखो, ये होता है मेरे ख्याल से 30%। 15,000 50,000 का 30% होता है। दैट मीन्स ईयर एंड पे 30% गुड्स नहीं बिकी हैं, ईयर एंड पर 30% गुड्स नहीं बिकी हैं। तो आप टोटल प्रॉफिट पे 30% मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ यूआरपी ऑफ 3,000। बेटा आपका यूआरपी आ गया है 3,000 का।
आपका यूआरपी आ गया 3000 का, अब सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपका यूआरपी आ गया 3000, अब सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुने, बताएं S2P सेल हुई है, S2P सेल हुई है, तो S2P सेल में जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा। मेरी तरफ प्लीज। S2P में जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो वो एस कंपनी के प्रॉफिट्स में होगा, और एस कंपनी के प्रॉफिट्स के रास्ते एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में चला गया होगा। तो यूआरपी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग में शामिल है, वहां से निकाल दो, वहां से आउट कर दो। ये देखो, ये रहा, मैंने यहां से इधर देखो 3000 का यूआरपी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से निकाल दिया, ये 9000 हो गई, ये 9000 हो गई। पहला काम ये कर दिया, पहला काम ये कर दिया, बोलो भाई। देख लो, मैं 30 सेकंड चुप हूं, 1 मिनट चुप हूं, बल्कि आप देख लो आराम से। एक और छोटा सा काम, ये देखें, इसको आप ग्रुप इन्वेंटोरी से भी कम करोगे। कहां से कम करोगे? इन्वेंटोरी। अच्छा मुझे बताओ, इस सवाल में जरा बैलेंस शीट पे जाओ। बैलेंस शीट में इन्वेंटोरी अलग से नहीं गिवन है, बैलेंस शीट में इन्वेंटोरी अलग से नहीं गिवन है, बल्कि टोटल करंट एसेट एक साथ गिवन है। बेटा इन्वेंटोरी इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट, वी ऑल नो दिस। इन्वेंटोरी इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट, हम ये सब जानते हैं, याद है? तो आप क्या करोगे, इधर देखो, इस करंट एसेट में से ही आप लेस कर देना 3000। बेटा इस करंट एसेट के अंदर ही इन्वेंटोरी शामिल है, करंट एसेट में ही इन्वेंटोरी शामिल है, तो आप करंट एसेट में से ही 3000 लेस कर देना। सही है? ओके, पक्का? देख लो, अब इसके बाद आपको 3 रूटीन चीजें निकालनी है, गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई। गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई। देखो अब 3 चीजें आपने निकालनी है, 3 रूटीन चीजें निकालनी है, गुडविल, कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई। इधर देखो, सबसे पहले मैं गुडविल निकाल रहा हूं। बेटा इस बार हमारी होल्डिंग 100% है, सॉरी एनसीआई इस सवाल में नहीं आएगा, इस सवाल में एनसीआई नहीं आएगा, एनसीआई नहीं आएगा, माफी। गुडविल, सीओआई कितनी थी मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 46,000। ये रही बैलेंस शीट में, देखो इन्वेस्टमेंट के सामने सीओआई है 46,000। और बेटा इस बार कोई एनसीआई नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसमें से लेस करोगे, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। कितनी है भाई? एक्विजिशन डेट का पैकेट मेरे ख्याल से 40,000 का है, ये लो। गुडविल इज 6000, गुडविल इज 6000, गुडविल इज 6000। गुडविल कितनी है? 6000 की है, गुडविल 6000 की है, हाँ पक्का। अब दूसरा काम है कंसोलिडेटेड रिजर्व। देखो बेटा एनसीआई नहीं है इस सवाल में, एनसीआई नहीं है, होल्डिंग 100% है। सीआर कैसे निकलता था मिलकर देखो, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का मिलाप। याद है पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है? जाएं क्वेश्चन में जाएं और पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग चेक करें, 45,000 है। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 45,000। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग 45,000 है, यही है, हाँ। और देखते हैं एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग इस बार कितनी है। अभी अभी हमने देखी है, देखो ये देखो, हमने देखी है 9000, ये देखो ये सही है 9000। और इस बार पूरी लिख देंगे, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग पूरे 100% हमारी है। बेटा इस बार पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी में होल्डिंग 100% है, तो पूरी 9000 लिखेंगे। तो 45 + 9 कितना होता है? 54। सही, सही, ये कर दिया। अब इस सवाल में एक बहुत मजेदार चीज है जो आप लोगों को सबको सीखनी है, वो आप लोगों को मैंने ओरली बहुत बार बताई है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इधर देखें, कि अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई लोन दिया हुआ या सब्सिडरी ने पेरेंट को, तो आपस के रिसीवेबल पेबल हमेशा कैंसिल होते हैं। आपस के रिसीवेबल पेबल हमेशा कैंसिल होते हैं। बताया नहीं था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई लोन दिया हुआ और सब्सिडरी ने पेरेंट को, तो आपस के रिसीवेबल पेबल हमेशा हमेशा कैंसिल होते हैं, हमेशा कैंसिल होते हैं, आपस के रिसीवेबल पेबल हमेशा कैंसिल होते हैं, याद है? और उसमें एक तो हम मशहूर जमाना कैंसिलेशन करते थे कि पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और उसकी इक्विटी का पैकेट, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और उसकी इक्विटी का पैकेट, याद है? और अगर इसके अलावा भी कोई रिसीवेबल पेबल होंगे तो वो भी कटेंगे। आइए क्वेश्चन की एंड की 2 लाइनें पढ़ते हैं, क्वेश्चन की एंड की 2 लाइनें। बेटा प्लीज मोटिवेशन चाहिए आप लोग की। ये देखें, ये देखें सब, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एट द सेम डेट। बेटा देखो बिल्कुल एंड में ये लाइन पढ़ो, क्या लिखी हुई है? एट द सेम डेट, एट द सेम डेट, यहां से
P कंपनी एट द सेम डेट, P कंपनी ओड S कंपनी, बेटा इंग्लिश पढ़ें और सोचें, P कंपनी ओड S कंपनी, P कंपनी ओड S कंपनी, यानी P कंपनी पे उधार है और S कंपनी पे रिसीवेबल है। P आपस में माल बेच रहे हैं तो पैसे भी तो कभी तो लेन देन होगा, आपस में माल बेच रहे हैं तो पैसों का भी तो लेन देन होगा, तो ईयर एंड पे रिसीवेबल पेएबल भी होंगे, ईयर एंड पे रिसीवेबल पेएबल भी होंगे। एट द सेम डेट, एट द सेम डेट P कंपनी owed S company 12,000 for goods bought, and this debt is included in the trade payable of P company and trade receivable of S company। देखो क्लियर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपस का लोन है और वो ऊपर ऊपर जो आपकी बैलेंस शीट है ना उसमें रिसीवेबल और पेएबल में शामिल है, रिसीवेबल और पेएबल में शामिल है, सही है। तो आप ऊपर जाएंगे, इधर देखें, पेरेंट कंपनी के ऊपर लोन है, लायबिलिटी है, तो पेरेंट कंपनी की करंट लायबिलिटी में से 12,000 कम कर देंगे, ये देखें स्क्रीन पे देखें, पेरेंट कंपनी की करंट लायबिलिटी में से 12,000 कम कर देंगे, और एस कंपनी के, मैंने उल्टा कर दिया सॉरी, एक मिनट, उल्टा कर दिया सॉरी, पेरेंट कंपनी की करंट लायबिलिटी में से 12,000 कम कर देंगे और एस कंपनी के करंट एसेट में से 12,000 कम कर देंगे। बच्चे ने कहा एस कंपनी के करंट एसेट क्यों, क्योंकि रिसीवेबल करंट एसेट के अंदर ही होता है, रिसीवेबल करंट एसेट के अंदर ही होता है, सही है। तो आप एस कंपनी के रिसीवेबल्स को 12,000 से कम करोगे और पेरेंट कंपनी के पेएबल्स को यानी करंट लायबिलिटीज को 12,000 से कम करोगे। देखो आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दिया। बच्चे ने कहा इसके अलावा एक और कैंसिलेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं मशहूर जमाना, एक और कैंसिलेशन भी होती है जिसको हम कहते हैं मशहूर जमाना। वो क्या होती है, इधर देखो, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट और एस कंपनी का इक्विटी का पैकेट, याद है। तो भाई ये दोनों कैंसिलेशन इस सवाल में करनी है। मशहूर जमाना कैंसिलेशन तो हर सवाल में होगी, इस सवाल में आपस का रिसीवेबल पेएबल था वो भी काटना था, इस सवाल में आपस का रिसीवेबल पेएबल था वो भी कैंसिल आउट करना था, वो भी कैंसिल आउट करना था, प्लीज देख लें। हाँ भाई कर लिया। अब बस एक आवाज लगानी है, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, एक आवाज लगानी है, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, याद है। हाँ भाई चलो, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, पीपी 80 है इसका, इसका 40, 80 और 40 ऐड हो जाएगा, गुडविल ऐड हो जाएगी, करंट एसेट्स ऐड हो जाएंगे कैंसिलेशन के बाद, एक यूआरपी भी था मेरे ख्याल से 3,000 का, याद है। चलो मैं कर रहा हूं, ये देखें, बेटा इधर देखें, आपके पास एसेट्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे ख्याल से 80 और 40 का था, 1,20,000 बेटा देखें। इसके अलावा आपके पास गुडविल थी, गुडविल याद है 6,000 रुपए की, ये बनी 126। फिर आपके पास करंट एसेट्स देख लो, करंट एसेट्स मैं देखता हूं, एक के पास करंट एसेट थे 40 और एक के 30, एक के करंट एसेट्स थे 40 के और एक के 30 के थे। एक मिनट देखो, एक 3 रुपए का यूआरपी कटा था और एक 12 रुपए का आपस का रिसीवेबल पेबल, एक 3 रुपए का यानी 3,000 रुपए का यूआरपी और 12,000 रुपए का आपस का रिसीवेबल और पेबल। बताओ बेटा कितना बना, 55। कोई अल्लाह का वली मुझे बता दे कितने पे बैलेंस हो रही है, 181,000 पे बैलेंस हो रही है, 181,000 पे ये बैलेंस हो रही है, हाँ पक्का। अब चलो देखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, बेटा बताएं पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल मैं देख लेता हूं, चलो पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल 100 है, पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल 100 है, हाँ बताओ बेटा। रिटेन अर्निंग की जगह हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व गालिबन है 54, कंसोलिडेटेड रिजर्व है 54,000, ओके। देन फाइनली वी नीड टू चेक द करंट लायबिलिटीज। इस सवाल में एनसीआई नहीं है, इस सवाल में एनसीआई नहीं है, बिकॉज द होल्डिंग इज 100%, बिकॉज द होल्डिंग इज 100%। तो आप करंट लायबिलिटीज ले लोगे कितनी कितनी, आप करंट लायबिलिटीज ले लोगे कितनी कितनी, पेरेंट कंपनी की है 21 और 18 ऐड करोगे और 12,000 लेस कर दोगे, 21 और 18 ऐड करोगे
और 12,000 लेस कर दोगे। चलो 21 और 18 ऐड करके 12,000 लेस कर दोगे, बताओ कितना आ रहा है। 21 और 18 ऐड करा और 12,000 लेस कर दिया, बताओ कितना बना। 27 शायद। चलो हो गया बैलेंस, 181,000 पे बैलेंस हो गया, बोलो। हाँ जी, कर लिया किसी ने, बोलो भाई। आप लोगों से हुआ था ये क्वेश्चन? किसी ने सवाल किया है कि मिड ईयर एक्विजिशन का अगर ये सवाल होता तो फिर उसी हिसाब से अपॉर्शन करके रिटेन अर्निंग निकालते। ये सवाल वैसा नहीं था। अगर मिड ईयर वाला होता तो मैं उसी हिसाब से कराता, फिर मिड ईयर पे फिर एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के पैकेट्स उसी तरह अकॉर्डिंगली बनाता। बेटा इस सवाल में ऐसा नहीं था। हाँ भाई बोलो। एक सवाल और आया है, अगर इस क्वेश्चन में एनसीआई होता तो भी रिसीवेबल पेएबल पूरे पूरे कटते हैं। रिसीवेबल और पेएबल पेरेंट और सब्सिडरी के वो पूरे पूरे ही कटेंगे, वो पूरे पूरे ही कटेंगे जितने गिवन होंगे। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, चलो अपनी बुक निकालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपनी बुक निकाल के सॉल्व करो। ये देखें, पेज नंबर है गालिबन, एक मिनट ठहरो, 56, पेज नंबर 56 निकाल लो। पेज नंबर 56 पे एक सवाल है, वैसा ही सवाल है जो अभी कराया, जाओ रिपीट हो रहा है। पेज नंबर 56 पे एक सवाल है, वैसा ही सवाल है जो अभी कराया आप लोगों। चलो करो, अब विथ एनसीआई है, अब विथ एनसीआई है, चलो करो। अब बेटा अगर अब भी ना हो तो यार अब बहुत रोने का मकाम है यार, अब बिल्कुल आप लोगों को चीजें कराई हुई हैं, करें अब। पेज नंबर 56 वैसा ही सवाल है, वही नंबर्स हैं लेकिन एनसीआई के साथ है। देखो वापस से एक सवाल उसी वक्त बना के दिया गया है। मैं सवाल आपको व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। बेटा करके दें प्लीज।
करें बेटा? बेटा सॉल्व करें प्लीज। पेज नंबर कौन सा है? ये 56 है। हाँ, बुक का पेज नंबर 56 है। वैसे व्हाट्सएप पे भी भेज दिया मैंने। करें बेटा? करें?
यस बेटा कर लिया, फरमाइए। एक सेकेंड, मैं आपके सामने मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, चलो। चलो मैं अपने पास यहां क्वेश्चन खोल लेता हूं। चलो एक्विजिशन डेट के पैकेट में देखते हैं क्या क्या आता है, और ये है आपके पास रिपोर्टिंग डेट। ओके बेटा जरा देखें शेयर कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, ये वही वाले फिगर्स हैं, सारा सवाल वैसा ही है। 30,000 का ईयर एंड का शेयर कैपिटल है, तो एक्विजिशन डेट का शेयर कैपिटल भी 30 होगा। ओके बेटा एक्विजिशन डेट पे उसने बोला था रिटेन अर्निंग रिजर्व 10,000 है, जबकि नीचे जाके देख लो रिटेन अर्निंग है 22,000। नीचे जाके रिटेन अर्निंग कितनी है बोलो भाई, 22,000। चलो भाई कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, प्लीज बेटा साथ रहें, प्लीज साथ रहें यार, थैंक यू। अब बताओ ये पैकेट बना है 52 और ये पैकेट बना है 40, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, इट्स ऑलमोस्ट द रेप्लिका ऑफ लास्ट क्वेश्चन। तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आ गई है आपके पास 12,000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई है, 12,000। ठीक है, अब सबसे अहम चीज जो इसमें है वो यूआरपी वाला किस्सा है। देखो इधर देखो, एक एस टू पी सेल हुई है, देखो एस टू पी सेल हुई है, गालिबन उसने कहा है कि 20,000 रुपए की सेल हुई है। 20,000 रुपए की सेल हुई है और मार्कअप कितना है, 25%। पहले एस ने पी को 20,000 रुपए की गुड्स बेची और मार्कअप है 25%। ये देखो इधर देखो, आपने लिखा एस सी पी परसेंटेज एंड डॉलर्स, सेल्स आपके पास 20,000 की है और क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है, इस बार मार्जिन नहीं है बेटा, मार्कअप है। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, कॉस्ट इज ऑलवेज 100 और प्रॉफिट कितना है, 25 है। हाँ जी, तो बताओ बेटा 20,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कर लो, मेरे ख्याल से 4,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट आया, या ही 16,000। इसका मतलब स्टोरी ये है कि एस कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 16,000 की, एस कंपनी ने गुड्स खरीदी थी 16 की, पेरेंट को बेची 20 की, तो इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 4,000 का। इस ट्रांजैक्शन का टोटल प्रॉफिट है 4,000। ओके अब मुझे बताओ, क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ो, ईयर एंड पर आधी गुड्स 50% गुड्स बच गई थी, 50% बच गई, 50% बिक गई। हाँ, तो आधा प्रॉफिट ईयर एंड पे अनरियलाइज होगा, तो 2,000 आपके पास यूआरपी है। 2,000 आपके पास क्या है, यूआरपी है। किसी अल्लाह के बंदे का आया था यूआरपी, बोलो भाई। तो बेटा अब मुझे बताओ, ये देख लो ये पिक्चर आपके सामने है। जब एक बार यूआरपी आ गया, जब एक बार यूआरपी आ गया, तो अब आप मुझे बताएं, ये एस टू पी सेल है ना, ये एस टू पी सेल है। सोचो यार, टाइम हो गया यार, अब एस टू पी सेल है, तो जो भी यूआरपी होगा वो एस कंपनी ने बुक किया होगा, तो एस कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर शामिल होगा। जब एस कंपनी के प्रॉफिट्स में शामिल होगा तो एस कंपनी की रिटेन अर्निंग में होगा। हाँ, तो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग से 2,000 रुपए का यूआरपी निकाल देना भाई। ठीक है, और फिर एक और जगह से भी ये निकालते हैं कि ग्रुप ग्रुप के ग्रुप के करंट एसेट से, यानी ग्रुप की इन्वेंटोरी से भी लेस हो जाएगा, ग्रुप की इन्वेंटोरी से भी लेस हो जाएगा, ग्रुप इन्वेंटोरी से भी लेस हो जाएगा। हाँ, ये देख लो, ग्रुप इन्वेंटोरी से एसेट साइड पे लेस कर देना, मेरे पास क्वेश्चन अभी आनी है। और अगर क्वेश्चन में ग्रुप इन्वेंटोरी नहीं गिवन होगी तो करंट एसेट गिवन होंगे, ग्रुप इन्वेंटोरी होगी तो करंट एसेट गिवन होंगे, वहां से भी 2,000 लेस कर देना। ठीक है, पक्का। अब यहां देखें,
तीन चीजें निकलेंगी, एक गुडविल, एक एनसीआई और एक सीआर। एक गुडविल, एक एनसीआई और सीआर। चलो कराऊं, देख लो भाई। यहां देखें, सबसे पहले मैंने लिखा सीओआई 46,000 है। बेटा आप लोग सवाल आंखें खोल के पढ़ सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी? सवाल में ऊपर देख लो बेटा, 15,000 थी ये, ठीक है। ये दोनों को मिलाओगे तो ये आ जाएगा 61 लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। हाँ कितना बेटा? ये 40,000 एक्विजिशन डेट का नेट एसेट्स का पैकेट था। 21,000, 21,000 की आपके यहाँ गुडविल आ गई। किसी बच्चे की गुडविल 21 आई थी जी? जिन बच्चों की 21 आई है, जबरदस्त सही आंसर है उनका। जिनका 21,000 का गुडविल आया बिल्कुल सही है। हाँ अब एक चीज आपको निकालनी होगी, एनसीआई। बेटा आप सब जानते हैं डायलॉग, इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी एनसीआई इज रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन तैयार गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन तैयार गिवन है। बेटा कितनी गिवन है देखो, 15,000 गिवन थी। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 15,000 तैयार गिवन थी। अब आप इसमें सिर्फ ऐड कर लें एस कंपनी के पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, और वो एडजस्ट होने के बाद है 10,000। अच्छा मुझे बताएं इस सवाल में होल्डिंग कितनी थी? 75। इस सवाल में हमारी होल्डिंग थी 75, तो बाहर वालों की होगी 25। चलो बेटा ये 2500 आया। लो आपका एनसीआई आ गया 17,500। आपका एनसीआई आ गया, बोलो भाई 17,500। एनसीआई कितना आ गया बोलो? 17,500। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनके आंसर आ रहे हैं सही है, सही है। कर सकते हो बेटा, थोड़ी मोटिव, थोड़ा सा धक्का लगाना है आपने। यहां देखें, अब आखिरी चीज है कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व में एक तो पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग आएगी, कितनी है देखें। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 45। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग है 45। हाँ और एस कंपनी की आती है, एस कंपनी की आती है पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग 10,000 और इस बार हमारी होल्डिंग है 75%। बोलो भाई। ठीक है, ये देख लो आपके पास गुडविल भी आ गई, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी आ गया और एनसीआई भी आ गया। गुडविल भी आ गई, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी आ गया और एनसीआई भी आ गया। गुडविल भी आ गया, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी आ गया और एनसीआई भी आ गया। सही है। अब जरा आराम से सुकून से सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहां देखें बेटा, आपके पास इसके बाद आप करते थे कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में वो मशहूर जमाना, अब ये सवाल आप लोग खुद करेंगे। हाँ बेटा अब ये बार बार एक जैसे ही सवाल आते हैं, प्लीज आपका टाइम कीमती है। बेटा एक तो आप पेरेंट कंपनी के एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट और उसका इक्विटी का पैकेट, पेरेंट कंपनी के एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट और उसका इक्विटी का पैकेट कट करोगे एक। और नंबर दो, मेरी तरफ देखें, नंबर दो, नंबर दो, आपस का रिसीवेबल पेएबल भी है 12,000 रुपए का, वही वाला देखो, पढ़ लो। मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको? चलो दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है, पढ़ें। ये देखें, एट द सेम डेट, एट द सेम डेट, ये देख लें, यहां लिखा हुआ है देखो, एट द सेम डेट पी कंपनी ओड, पी कंपनी ओड एस कंपनी, यानी पी कंपनी के ऊपर उधार है, पी कंपनी के ऊपर उधार है, तो एस कंपनी का रिसीवेबल होगा, तो आपस का हो गया। फॉर गुड्स बॉट एंड दिस डेट इज इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेएबल ऑफ पी कंपनी एंड द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एस कंपनी। हाँ तो इधर देखें, इसके ट्रेड रिसीवेबल को 12,000 से कम कर देना एस कंपनी के, और पेरेंट कंपनी के ट्रेड पेएबल को 12,000 से कम कर देना। ये देख लो, ये देख लो स्क्रीन पे, एस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल को 12 से कम कर देना और उसके ट्रेड पेएबल को 12,000 से कम कर देना। कर दिया। अच्छा एक और कैंसिलेशन कौन सी करनी है? ये वाली,
इसकी इन्वेस्टमेंट और उसका इक्विटी का पैकेट, ये भी कट कर दिया, 2 हो गई। और तीसरी चीज बेटा, एक यूआरपी है 2000 रुपए का, वो इन्वेंटरी से लेस हो जाएगा। एक यूआरपी है 2000 का, इन्वेंटरी से लेस हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं, एक आपस का रिसीवेबल और पेएबल था 12000 का, देख लो आपस का, जो पिछले सवाल में भी था, पिछले सवाल का ही है भाई, ये सवाल वही है, दोनों एक ही सवाल थे। आप लोगों को नंबर से अंदाजा नहीं हो रहा, लास्ट सवाल और ये सवाल एक ही है। पहले एक बार 100% होल्डिंग से किया और अब 75% से कर रहे हैं। ओके, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपस का रिसीवेबल पेएबल 12,000 का कैंसिल होगा, एक मैंने यूआरपी इन्वेंटरी से जो बोला था वो मैंने करके भी दिखा दिया, और इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगा। अब एडिंग टुगेदर कर लें बेटा, मुझे जो बच्चों की तरफ से रिप्लाई आया 197,000 पे बैलेंस हो रहा है, देख लो करो, 197,000 पे बैलेंस हो रहा है। चलो 197,000 पे बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है, कर लो भाई। आंसर्स आ रहे हैं, 197 पे बैलेंस हो रहा है, करो बेटा, जरा अपना धक्का लगाओ यार। अच्छा यार, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा है, अगर ये बच्चे ने कहा ये मिड ईयर वाला सवाल है या नहीं है, मैंने कहा नहीं मिड ईयर वाला नहीं है। देखो मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन में देखो, नीचे ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है और टेक ओवर डेट 1 जनवरी है, बिल्कुल साल के बिगनिंग में। देखो 31 दिसंबर और 1 जनवरी में पूरा 12 महीने का फर्क है, तो 31 दिसंबर को ईयर एंड है और आपने साल के पहले दिन टेक ओवर किया, तो ये मिड ईयर नहीं है, मिड ईयर नहीं है। अगर हाँ, इसी सवाल में अगर आप 1 अप्रैल को या 1 जुलाई को टेक ओवर करते तो ड्यूरिंग द ईयर का टेक ओवर वाला सवाल होता। ये वो सवाल नहीं है बेटा, जो सवाल पूछ रहा है उसके जवाब ये है, देख लो। मार्कअप और मार्जिन का काइंडली व्हाट्सएप कर देना मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। मैंने लास्ट क्लास में बोला था और मैंने भेजा है, खुद भेजा है। किसी ने अगर मार्कअप मार्जिन नहीं पढ़ा हुआ या किसी कोई भूल गया है तो वो मुझसे मैसेज करके रिकॉर्डिंग ले ले, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, वो किस, सोचो ना, वो मुझे ढूंढेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को मार्कअप मार्जिन नहीं आता, वो मुझे मैसेज करे, वो मेरे पीछे पड़े, मैं उसके पीछे कैसे पड़ सकता हूँ? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। हाँ भाई, समझी गए हो। अब माय डियर स्टूडेंट मेरी तरफ देखें, मैं अब एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूँ आज की क्लास की मुनासबत से। अभी हमें थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ऑनलाइन में चीजें स्लो हो जाती हैं थोड़ी, ये याद रखना। तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको भी एक छोटा सा टॉपिक कराता हूँ आज की क्लास में, और वो नई चीज है, आप लोग सीखोगे। चलो अभी अभी मैसेज कर दिया भाई, क्लास के बाद मैसेज करना है यार। एक बंदे ने मार्कअप मार्जिन के लिए अभी से कर दिया, क्लास के बाद बेटा। नाउ वेट, इधर देखें, कीमत अदा करने के तरीके, कीमत अदा करने के तरीके। एक मिनट, हाँ। अब पहले इधर देखो, इधर देखो, ये पी कंपनी है, ये एस कंपनी है, चलो बेटा, जरा अब आप स्टोरी को गौर से सुने, स्टोरी को गौर से लग के सुने आप। बेटा पेरेंट कंपनी अगर एस कंपनी को चलता हुआ खरीदना चाहती है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो आपको पता है टेक ओवर के लिए ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदने होते हैं। टेक ओवर के लिए कौन से शेयर्स खरीदने होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। टेक ओवर के लिए कौन से शेयर्स खरीदने होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। तो पेरेंट कंपनी इन लोगों से जाके मुलाकात करती है, देखो ये लोग हैं, और इनका नाम है एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। जरा सोचो भाई, एस कंपनी का कंट्रोल पहले किसी और के पास था, एस कंपनी की ओनरशिप पहले किसी और के पास थी,
अब हम खरीदने जा रहे हैं, अब हम पेरेंट कंपनी मैं हूं, तो पेरेंट कंपनी इन लोगों से डील करेगी। पेरेंट कंपनी चाहती है कि अगर वो एस कंपनी को बाय करे, पेरेंट कंपनी अगर चाहती है कि वो एस कंपनी को चलता हुआ बाय करे, तो वो एस कंपनी के एग्जिस्टिंग मालिकान यानी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से जाके डील करेगी, मीटिंग करेगी, तो इनके बीच में डील होगी। तो वो उनको बोलेगी पेरेंट कंपनी के हमें आपसे ये कंपनी खरीदनी है, तो वो बोलेंगे भाई कीमत क्या दोगे, तो इसका मतलब पेरेंट कंपनी इस एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर को टेक ओवर के बाद कीमत अदा करेगी। याद है कीमत, सीओआई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कीमत अदा करेगी। पेरेंट कंपनी जब एस कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो उसके एग्जिस्टिंग मालिकान, ये देख लो एग्जिस्टिंग मालिकान से मीटिंग करती है और उनको कीमत अदा करती है, राइट। अब मेरी तरफ देखें, कीमत अदा करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कीमत अदा करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कीमत अदा करने का दुनिया का सबसे मशहूर तरीका पैसे, कैश। छोटे बच्चे भी कैश से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप थोड़ा पैसे बच्चों पे भी फेंको, बच्चे भी आपके पीछे पागल। तो सबसे पहले कैश कंसिडरेशन नंबर 1 क्या है? कीमत अदा करने का पहला तरीका है कैश कंसिडरेशन। यहां देख लें भाई, कीमत अदा करने का पहला तरीका है कैश कंसिडरेशन। देखो मैं इसकी एंट्री भी तुम्हें बना के देता हूं। बेटा अभी अभी पेरेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, पेरेंट कंपनी ने अभी अभी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे। मेरी तरफ डायलॉग सुनो, दुनिया की कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दुनिया की कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देगी। देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट डेबिट। और पेरेंट कंपनी ने अभी अभी दिए हैं पैसे, कैश, नोटें उड़ाई हैं, कैश दिया है, कैश दिया है, तो पेरेंट कंपनी का कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा ही है, यहां देखें, ऐसा ही है भाई, देख लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये तो एक बहुत सीधी सी तरीका था कि दुनिया की कोई भी कंपनी अगर किसी और कंपनी को खरीदती है तो उसको कीमत देती है, और कीमत अदा करने का सबसे सुपर हिट तरीका क्या है? पैसा। कीमत अदा करने का सुपर हिट तरीका क्या है? कैश। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब मैं असल चीज पढ़ा रहा हूं जो मुझे पढ़ानी है, देखो एग्जाम में भी आती है। कीमत अदा करने का दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं शेयर्स कंसिडरेशन। कीमत अदा करने का दूसरा तरीका क्या है? शेयर्स कंसिडरेशन। देखो प्लीज इसको लग के सुनना, लग के सुनना बिल्कुल। इधर देखो, पेरेंट कंपनी अभी अभी एस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो पेरेंट कंपनी ने जाके एस कंपनी के कंट्रोलिंग एग्जिस्टिंग मालिकान से मुलाकात की। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के एग्जिस्टिंग मालिकान से मुलाकात की, एग्जिस्टिंग मालिकान से मुलाकात की। एक मिनट। तो पेरेंट कंपनी ने उनसे कहा, तवज्जो मेरी तरफ, पेरेंट कंपनी ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने शेयर्स दे दें, आपके पास जो एस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं वो हमें दे दें, और इधर देखें, बदले में आप हमारे शेयर्स हमसे ले लें। बदले में पेरेंट कंपनी अपने खुद के शेयर्स देगी एज अ कीमत, पेरेंट कंपनी अपने खुद के शेयर्स देगी एज अ कीमत। यानी अल्टीमेटली क्या होगा बताऊं? शेयर एक्सचेंज। अल्टीमेटली शेयर एक्सचेंज होगा। मैं फिर बोलता हूं, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो वो एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के पास गई और उनसे बोला कि आप लोग के पास जो शेयर्स पड़े हैं वो हमें दे दें, आप लोग के पास जो एस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं वो हमें दे दें, और बदले में हमसे आप हमारे शेयर्स ले लें। तो अब पेरेंट कंपनी पैसा नहीं दे रही, बल्कि कीमत के तौर पे अपने ही शेयर्स दे रही है, बल्कि कीमत के तौर पे अपने ही क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। अब मैं चलो इसकी एंट्री भी तुम्हें सिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे एंट्री कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं सिखा देता हूँ क्योंकि मैंने तुम लोग को कंपनी अकाउंट्स का एक रिकैप दिया था। जब कोर्स शुरू हुआ था उसकी पहली क्लास में मैंने कंपनी अकाउंट का एक रिकैप दिया था। इधर देखो, यहाँ देखो, दुनिया की पेरेंट कंपनी अभी अभी, मेरी तरफ देखो यार प्लीज, पेरेंट कंपनी ने अभी अभी एस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो दुनिया की कोई भी कंपनी, इधर देखो मेरी तरफ, दुनिया की कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, दुनिया की कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, हाँ। और इस बार सोचो, पेरेंट कंपनी ने पैसा नहीं दिया, इस बार पेरेंट कंपनी ने अपने ही शेयर इशू कर दिए, इस बार पेरेंट कंपनी ने अपने ही शेयर इशू कर दिए। याद करो, मैंने कंपनी अकाउंट्स की एक क्लास ली थी तुम लोगों के साथ। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल बढ़ता था, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती थी तो शेयर कैपिटल बढ़ता था। तो एक तरफ तुम शेयर कैपिटल को क्रिएट करना और फेस वैल्यू से, और इन दोनों में जो भी फर्क होना वो शेयर प्रीमियम में डाल देना, इन दोनों में जो भी फर्क हो वो शेयर प्रीमियम में डाल देना। ये डबल एंट्री बनेगी शेयर्स कंसिडरेशन की।
ये डबल एंट्री बनेगी शेयर्स कंसिडरेशन की। तुम याद करो, तुमने ये एंट्री बनाई थी पैसों के साथ जब शेयर इशू होते थे पैसों के लिए। बेटा मेरी पहली क्लास यार कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट्स की जो पहली क्लास थी, ओ भाई एक बच्चे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। कह रहा है कि एक बच्चे का सवाल है, मैं आप सब क्या शेयर करता हूं कि पेरेंट कंपनी अगर अपने भी शेयर देगी ना तो वो सामने वाला हमें कंट्रोल कर लेगा। नहीं, पेरेंट कंपनी अपने शेयर इतने ज्यादा नहीं देगी, पेरेंट कंपनी अपने शेयर इतने ज्यादा नहीं देगी, थोड़े से शेयर देगी। पागल थोड़ी है। अब मैं फिर रिपीट करता हूं, भाई पेरेंट कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है। अच्छा ये एंट्री हमारे कोर्स में समझ लो नहीं है, मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा बना दी है। एक बार रिपीट कर देता हूं वरना असल चीज उसके बाद शुरू कराता हूं। पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है तो वो एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से जाके मिलेगी, एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से जाके मिलेगी, एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से जाके मिलेगी, एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से जाके मिलेगी। हाँ हाँ जी। और उनको बोलेगी कि आप अपने शेयर्स हमें दे दें, आपके पास जो अपने शेयर्स पड़े हैं वो हमें दे दें और हमसे बदले में हमारे शेयर्स ले लें एज अ कीमत, हमारे शेयर ले लें एज अ कीमत। अब डबल एंट्री सोचो, पेरेंट कंपनी ने अभी अभी उनके शेयर्स खरीद लिए, दुनिया की कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदती है, दुनिया की कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदती है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। बदले में पेरेंट कंपनी ने इस बार पैसे नहीं दिए हैं, बदले में पेरेंट कंपनी ने इस बार पैसे नहीं दिए बल्कि अपने ही शेयर इशू किए हैं, बदले में पेरेंट कंपनी ने इस बार पैसे नहीं दिए बल्कि अपने ही शेयर इशू किए हैं। तो बदले में शेयर कैपिटल, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू, याद है पार वैल्यू से बढ़ता था। तो शेयर कैपिटल लिख देना और इन दोनों में जो भी डिफरेंस हो, इन दोनों में जो भी डिफरेंस हो तो बाकी शेयर प्रीमियम में डाल देना, बाकी शेयर प्रीमियम में डाल देना। ओके। अब मैं फिर बोल रहा हूं ये जो सेकंड एंट्री है ये आप लोगों के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, असल चीज जो अब मैं करा रहा हूं वो रेलेवेंट है। मैं पहले एक बात बोल रहा हूं, कुछ भी अकाउंटिंग का गेम नहीं है, इट्स टोटल गेम ऑफ मैथ्स। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी तरफ मेरा डायलॉग सुनो, अकाउंटिंग का इतना बड़ा गेम नहीं है, इट्स द टोटल गेम ऑफ मैथ्स। मैथ्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रखना तो सीख जाओगे, मैथ्स है, टोटल मैथ्स है। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। चलो बेटा देख के बताओ, यहां लिखा है इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एस कंपनी का इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख है और फेस वैल्यू कितनी है $1। तुम लोगों ने पुरानी क्लासेस ली दी हैं, बताओ देख के बताओ, एस कंपनी ने आज तक कितने शेयर इशू किए हैं टोटल, देख के बताओ। चलो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख है और फेस वैल्यू 1 है, एस कंपनी ने आज तक कितने शेयर इशू किए? कम ऑन रिप्लाई, यस 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर इशू किए, डिवाइड बाय 1 कर दो। एस कंपनी ने आज तक टोटल 2 लाख शेयर इशू किए। अब जरा डील पढ़े, क्या लिखा है, पी कंपनी एक्वाइड, ये देखें 80% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एस कंपनी थ्रू अ शेयर एक्सचेंज of 2 shares in S company for 1 share in P company। मैं कह रहा हूं बहुत बेहतरीन सीख जाओगे, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ P कंपनी इज इक्वल टू $15 पर शेयर, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो एक मिनट, सवाल देख लो, पहले सवाल देखो, पहले सवाल देखो, बहुत प्यार से देखो और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ जाओगे, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना मैथ से बस। चलो क्या लिखा हुआ है, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी 2 लाख, एस कंपनी ने आज तक 2 लाख शेयर इशू किए हैं, एस कंपनी ने आज तक 2 लाख शेयर इशू किए हैं, एस कंपनी ने आज तक 2 लाख शेयर इशू किए हैं। हाँ अब क्या लिखा है,
पी कंपनी एक्वाइर्ड कितने 80% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एस कंपनी। गाड़ियां रखो, एस कंपनी ने आज तक 2 लाख शेयर इशू किए और पेरेंट कंपनी ने अभी अभी एस कंपनी के कितने शेयर खरीद लिए 80%। पेरेंट कंपनी ने उसके 80% शेयर खरीद लिए। तो बताओ 2 लाख का 80% कितना होता है? देखो इधर देखो, 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। तो पहले तो पूरी क्लास इस बात पे मुत्तफिक हो जाए, पहले पूरी क्लास इस बात पे एग्रीड हो जाए कि पेरेंट कंपनी ने अभी अभी एस कंपनी के 1,60,000 शेयर खरीदे। पेरेंट कंपनी ने अभी अभी एस कंपनी के 1,60,000 शेयर खरीदे। इस पे सब मिलके एग्रीड हो जाओ पहले, बिल्कुल सिंपल बात है। अब ये जो पेरेंट कंपनी ने, सुनो, अब ये जो पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 1,60,000 शेयर खरीदे ना, तो कीमत तो दी होगी ना। तो कीमत दी है कैसे? शेयर एक्सचेंज। देखो ये रही कीमत, ये रही डील। डील पढ़ो, डील ये रही। क्या डील है? ये डील पढ़ो कि वहां से एस कंपनी के 2 शेयर्स, वहां से एस कंपनी के 2 शेयर्स आएंगे ना, तो अपना 1 शेयर जाएगा। देखो इधर देखो, मैं डील लिखता हूं यहाँ, ये देखो, वहां से, ये देखो डील लिख रहा हूं, 2 शेयर्स ऑफ एस कंपनी आएंगे तो हम लोग अपना 1 शेयर देंगे, 1 शेयर ऑफ पी कंपनी। ये देख लो, वहां से 2 शेयर्स आएंगे तो अपना 1 शेयर देंगे, फिर वहां से 2 आएंगे तो अपना 1, फिर उसका 2 अपना 1, उसका 2 अपना 1, इस तरह एक्सचेंज होगा। बताओ, जरा सुनना मेरा डायलॉग। जितने शेयर्स वहां से आ रहे हैं उसके आधा हम दे रहे हैं ना, हर 2 पे 1 दे रहे हैं, हर 2 पे 1 दे रहे हैं। तो जितने वहां से आ रहे हैं उसके आधे हम उसको दे रहे हैं ना। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, 1 2 का कितना 50% होता है ना, 1 1 2 का 50% होता है। तो इसका मतलब जितने शेयर्स वहां से आएंगे उसके आधे शेयर्स हम उसको देंगे, जितने शेयर्स वहां से आएंगे उसके आधे हम उनको देंगे। हाँ, और वहां से कितने शेयर आए? देखो 1,60,000, वहां से हमने कितने शेयर खरीदे? 1,60,000। तो बताओ आप उसका आधा उसको दोगे, तो आप यहां देखें 1,60,000 इंटू 1/2 कर लो। आधे को 1/2 ही बोलते हैं बेटा। ये 1 ऊपर रखना, देखो ये वाला नंबर ऊपर रखना, ये नीचे रखना, सिंपल तरीका सीख लो। पेरेंट कंपनी जो शेयर दे रही है वो नंबर ऊपर रखना, एस कंपनी का नंबर नीचे रखना, सही है। तो 1, इसका मतलब 80,000 शेयर, ठीक है। तो वहां से 1,60,000 शेयर आए, उसके बदले हमने कीमत के तौर पे, 80,000 शेयर दिए। हमने कीमत के तौर पे 80,000, मेरी तरफ प्लीज, हमने कीमत के तौर पे 80,000 शेयर्स का पैकेट दिया। हमने कीमत के तौर पे 80,000 शेयर्स का पैकेट दिया। तुम आसान लफ्जों में समझ लो, हमने कीमत के तौर पे 80,000 चॉकलेट्स दिए। क्या दिए बोलो? हमने कीमत के तौर पे 80,000 चॉकलेट्स दिए। हमने कीमत के तौर पे कितनी चॉकलेट्स दी हैं? 80,000 चॉकलेट्स दी हैं। अब देखते हैं हमारी एक चॉकलेट कितने की है। अब देखो हमारी एक चॉकलेट कितने की है, देखो ये देखो देखो, हमारी एक चॉकलेट की मार्केट प्राइस है $15। हमने कीमत के तौर पे 80,000 चॉकलेट्स दी हैं। देखो स्क्रीन देखो, हमने कीमत के तौर पे 80,000 चॉकलेट्स दी हैं और हमारी एक चॉकलेट कितने की है? $15 की। मल्टीप्लाई करोगे कीमत आ जाएगी, खत्म। या यूं सोच लो, चलो सही अल्फाज यूज कर लेता हूं, हमने 80,000 शेयर्स दिए और हमारे एक शेयर की कीमत पेरेंट कंपनी की कितनी है? $15। तो देख लो, इनटू $15 करो, ये आ जाएगा 12 लाख। बस ये रही सीओआई, ये है तुम्हारी सीओआई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है तुम्हारी सीओआई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा आज से पहले क्वेश्चन में जो सीओआई तैयार गिवन थी, देखो ये इस तरह निकालते हैं। ये सीओआई कई बार इस तरह निकालने भी आ सकती है, सीओआई इस तरह निकालने भी आ सकती है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया है। सिर्फ मैथ्स का कमाल है और कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट बेसिक मैथ्स। मैथ्स जिसका स्ट्रांग है वो कर सकता है। सही कर लिया, समझ में आ गया? जरा फीडबैक, फीडबैक प्लीज, फीडबैक। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स।
अब एक और सवाल करो, चलो। ये लिखें, पी कंपनी परचेज्ड 70% shares of S company through a share exchange, ये देख लो भाई, share exchange of 2 shares of P company for, ये देख लो, डील पढ़ लो, for 3 shares of S company। सही है। मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ पी कंपनी इज इक्वल टू $6 पर शेयर, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो कर लो सॉल्व, बेटा करके दें, चलें करें। बताएं बेटा, सब करके दें। हाँ भाई, हाँ भाई सही है। बेटा देखें, एस कंपनी ने आज तक 80,000 शेयर इशू किए थे और पेरेंट कंपनी ने उनके 70% शेयर खरीदे थे। तो पहले ये निकाल लें, पेरेंट कंपनी ने उनके कितने शेयर्स खरीदे हैं, 70% से मल्टीप्लाई करो 56, पक्का 56,000 शेयर्स खरीदे। अब जब 56,000 शेयर्स खरीदे होंगे तो डेफिनेटली फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्री में, छोड़ दो। तो डील क्या हुई ये पढ़े डील, वहां से 3 शेयर्स आएंगे तो अपने 2 जाएंगे, वहां से 3 आएंगे तो अपने 2, फिर वहां से 3 शेयर्स आएंगे तो अपने 2, फिर वहां से 3 तो अपने 2। तो बताओ 2 3 का कितने परसेंट होता है? 2/3 अगर आप करोगे तो 66% आएगा। 2/3 कितना होता है? 66.6%। ऐसा ही है। हाँ, तो बेटा सामने देखें, आप सिंपल वहां से जितने शेयर्स आए ना उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल तरीका है। एस कंपनी की तरफ से जो शेयर्स आ रहे हैं वो नीचे रखो और पेरेंट कंपनी की तरफ से जो आ रहे हैं वो ऊपर रखो, यही तरीका है 2/3। बताओ कितने शेयर्स बने, नंबर दो, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, जरा बताओ नंबर ऑफ शेयर्स। 37,333 शेयर्स। हाँ भाई, इसका मतलब अब सोचो, पेरेंट कंपनी की तरफ से जो पेरेंट कंपनी की तरफ से जो शेयर्स गए, यानी हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे चॉकलेट्स गई, वो इतनी चॉकलेट्स हैं, ये हमारी चॉकलेट्स हमने दी हैं, सही है। और अब देखो हमारी एक चॉकलेट कितने की है, हमारी एक चॉकलेट है $6 की, हमारी एक चॉकलेट है $6 की। तो बताओ टोटल कीमत कितनी दी है? टोटल कीमत है गालिबन 224, राउंड ऑफ करके 224,000।
टोटल कीमत है 224000। टोटल कीमत कितनी है? 224000। ऐसा ही है? हाँ हाँ जी, पक्का। हाँ जी, 10 और है। सॉरी, किसी ने मुझे बताया 10 और है। क्या कह रहे हो ये? हाँ। अब बेटा दो छोटे छोटे सवाल करने हैं, मैंने वैसे दो तो करा दिए। दो छोटे छोटे सवाल करने हैं आपकी बुक के, फिर आप लोग की क्लास ऑफ कर दूंगा। दो सवाल आते हैं बस, ओनली 2 क्वेश्चंस प्लीज। ये देखें, बेटा आप लोग पेज नंबर निकाल लें अपनी बुक का 68। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, करें। 1-1 मिनट के एमसीक्यूज हैं बस। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। मैं सवाल भेज देता हूं। ये रहे 2 सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे। मैं सवाल भेज रहा हूं। पेज नंबर 68 ऑफ योर बुक, एमएचए बुक, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हमेशा बच्चे खुद करके देते हैं, करो। एस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल देख लो, 40,000 है। और हमने कितने शेयर खरीदे हैं? 60%। तो 40,000 का 60%, एक मिनट, 40,000 का 60% हमने कितने खरीदे होंगे उनके? हमने 24,000 शेयर्स खरीदे हैं। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 24,000 शेयर्स खरीदे हैं। डील पढ़ो, डील क्या है? डील पढ़ो, डील तो पढ़ो। उनके 3 शेयर्स आएंगे तो अपने 2 शेयर्स देंगे, उनके 3 आएंगे तो अपने 2 देंगे। तो वही 2/3 का फ्रैक्शन हो गया। 24,000 इंटू 2/3 होता है कितना? 16,000 शेयर्स। तो हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे जो चॉकलेट्स जाएंगी, हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे चॉकलेट जाएंगी वो 16,000 शेयर जाएगी। और हमारी एक चॉकलेट कितने की है? मार्केट प्राइस क्या है? शेयर प्राइस देखो, शेयर प्राइस हमारी कितनी है देखो, 2 पर शेयर। हमारी एक चॉकलेट 2 रुपए की है। तो बेटा इस सवाल का आंसर है 32,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 32,000। देख लो, कुछ बच्चों का आ भी गया है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ भाई, हाँ भाई। आप क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 9 करें बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करें। मेरे ख्याल से उसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 84 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आप सबका 84 ही आ रहा है? देख लो। हाँ, अच्छा देखिए, मैं अब आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, क्लास के बाद पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ बेटा। आप लोग इसको रिवाइज भी करें, ठीक है ना? हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15-20 मार्क कंपलसरी ऑलमोस्ट आते हैं इसके, ठीक है? चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।